और मेरे आईटीआई के प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आशा करता हूँ कोरोना काल की संकट की घड़ी में आप लोग सुरक्षित होंगे। अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन अपने प्रीवियस 4 वीडियो में डाल रखे हैं। ये वॉल्यूम 5 है। आज हम लोग फटाफट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 शो हो रहा होगा। इसमें लिखा हुआ मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो मध्यम कार्बन स्टील की बात हो रही है। मैं सभी स्टील के बारे में बता दे रहा हूँ। एक होता है डेड माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील। देखिए, अलग अलग किताबों में ये परसेंटेज मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो जो आईटीआई की बुक्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से अगर हमें बताना है तो जो परसेंटेज है वो मैं लिख दे रहा हूँ। जो डेड माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.05 से 0.15% होती है। ठीक है, डेड माइल्ड स्टील को मृत कच्चा इस्पात भी कहते हैं। फिर इसके बाद है मध्यम यानी मीडियम कार्बन स्टील। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको मध्यम कार्बन या निम्न कार्बन स्टील लिख देता हूँ पहले। निम्न कार्बन स्टील की बात कर रहे हैं तो इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.15 से 0.25% होती है। फिर मध्यम की बात हो रही है तो मध्यम कार्बन स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.25 से 0.5% होती है। और हाई कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील हो गया। इसके बाद हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.5 से 1.5% होती है। एक्चुअली में ये जो परसेंटेज मात्रा है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। जो इसकी ऑथेंटिक वैल्यू है अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होता है, अगर जैसे आर.एस. खुरमी की किताब में आप देखेंगे तो ये जो प्रतिशत मात्रा है ये चेंज मिलेगा। इसमें लिखा होगा अप टू 0.15%। ठीक है, यहाँ पर होगा 0.15 से 0.45% होता है। और इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी 0.45 से 0.80% होती है। और यहाँ पर 0.80 से 1.5% होता है। तो जैसा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको पिक करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 50 नंबर 1 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कि मध्यम कार्बन स्टील। तो मध्यम कार्बन स्टील में क्या हो जाएगा, मध्यम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.5% तक होता है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। तो यार यहीं से ऑप्शन देख लो कि निम्न कार्बन स्टील है, निम्न कार्बन स्टील में कितना 0.15 से 0.25। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। हाई कार्बन स्टील की बात कर रहा है तो हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी होगी, 0.5 से 1.5% कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बन गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्क और क्या है एल्युमिनियम का, तो अब सबको पता है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो 55 में कह रहा है कि धातु का वह गुण जिसे धातु को बिना टूटे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या खींचा जा सकता है। तो यार सीधी सी बात है, डक्टिलिटी, तन्यता। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है। कुचालक की बात हो रही है। देखिए, कॉपर क्या है, ठीक है ना, विद्युत का सुचालक है। एल्युमिनियम क्या है, विद्युत का सुचालक है। चांदी भी विद्युत का सुचालक है। जो माइका होता है जो बोर्ड वगैरह पे लगता है, ठीक है ना, तो माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है, साथ ही साथ ऊष्मा का भी कुचालक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। तो किस रबर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ ब्यूटाइल, ऑप्शन बी हाइपोलोन दे रखा है और ऑप्शन सी है कह रहा है सिलिकॉन। देखिए हिंदी टाइपिंग में कुछ एरर है क्वेश्चन में, आप इंग्लिश वाले से टैली करा लीजिएगा, है ना। तो सिलिकॉन ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किस मिश्र धातु इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जो स्थायी चुंबक होता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। किस कुचालक का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में, जैसे 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है तो उसमें कौन सा जो है कुचालक प्रयोग किया जाता है। माइका नहीं, रबर नहीं, पीवीसी ये भी नहीं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। पोर्सिलिन, जो चीनी मिट्टी हम लोग जिसको साधारण भाषा में कहते हैं ना, वो पोर्सिलिन की बनी होती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है कि स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो स्विच बनाने के लिए किस कुचालक पदार्थ, पहला कह रहा है पोर्सिलिन। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो स्विच वगैरह होती है ना, स्विचेज वगैरह होती हैं, बिजली के जो उपकरण होते हैं स्विच वगैरह, वो किसके बने होते हैं, वो पोर्सिलिन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है याद करने वाले हैं। अगर आप भूल जाते हो तो वीडियो को बार बार देखिए। आज हम जल्दी जल्दी फटाफट जो है 20 क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें के कुछ है नहीं क्वेश्चन में, केवल ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधक का वह गुण जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर हाई वोल्टेज आ गया तो क्या हो जाता है, वो सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यह धातु का कौन सा गुण कहलाता है। तो यह जो धातु का होता है, पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत गुण। ठीक है ना, तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किस मिश्र धातु का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है। तो देखो यार, इनवार जो मेटल होता है ना, इनवार मेटल दिया हुआ है ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनवार मेटल, इनवार स्टील जो दे रखा है, इसका प्रयोग जो होता है मतलब कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है रेती और कोल्ड चीजल, छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो जो कटिंग टूल होता है, मैक्सिमम कटिंग टूल जो भी होगा, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। देखिए अलग अलग चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन चैप्टर वाइज ही है। जैसे कि अभी क्या था, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसके बाद आ गया क्या, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व का क्वेश्चन आ गया। तो ये चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसी तरह सीक्वेंस में है। लेकिन अभी हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं पढ़ाया है, और जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ा दूंगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल एग्जाम को लेकर के रिवाइज कर रहा हूँ। कोविड में जो क्लासेस वगैरह बंक हो गई, नहीं चल पाई, ठीक है, उसकी भरपाई कर रहे हैं हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और यहाँ से जो भी ज्ञान मिलता है उसको अर्जित कर लीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वस्तु में जो निहित पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो वस्तु का जो भार होता है, अपने भार के कारण ही क्या होता है, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये क्या है, विशिष्ट घनत्व है। लेकिन अगर विशिष्ट घनत्व ऑप्शन में नहीं है तो विशिष्ट घनत्व को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट घनत्व को ही हम लोग विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। विशिष्ट घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों चीजें सेम है। और इसका फंडा क्या है यहाँ पर, ये जैसे कि तो जो विशिष्ट घनत्व होता है या फिर विशिष्ट गुरुत्व होता है, उसमें क्या होता है, पदार्थ का विशिष्ट घनत्व बराबर फार्मूला होगा पदार्थ का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व होता है। इसका ब्रीफ हम डिटेल देंगे जब लेक्चर के वीडियो पर आएंगे। हालांकि होता क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व नहीं, किसी मानक पदार्थ का घनत्व होता है। चलिए इस पर हम बाद में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो जो एल्युमिनियम का घनत्व होता है वो होता है, घनत्व जो होता है एल्युमिनियम का वो होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसके लिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ का, किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, तो आयतन देख लेते हैं, आयतन कितना है, 25 सेंटीमीटर क्यूब है और घनत्व कितना दे रखा है, 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, तो गुणा कर देते हैं, पड़ेगा 190 ग्राम।
ठीक है, तो 190 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। विशिष्ट गुरुत्व, अभी हमने विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला लिखा था, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे में किसी मानक पदार्थ का घनत्व, ठीक है ना, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, ठीक है। तो ये हमारा जो है मतलब फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर पदार्थ का घनत्व कितना दे रखा है, पदार्थ का घनत्व है 19.5, और हमें पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी का घनत्व होता है, अगर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो 19.5 ही होगा और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज हम लोगों ने फटाफट 20 क्वेश्चन किए हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए, लेकिन आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। पर डे अगर मेरे सब्सक्राइबर की संख्या अगर 1 भी बढ़ रही है, 2 भी बढ़ रही है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, किसी वीडियो को मेरे चैनल को जितना प्रमोट करेंगे, मैं उतना ही डेडिकेटेड फॉर्म में आकर के काम करूँगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम करूँगा। आप लोगों को बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेंगी। अभी ये चैनल का शुरुआत है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।